हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, जो उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। अगला है, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अगला है, अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। अगला पॉइंट है, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। अगला पॉइंट है इसका, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। अगला पॉइंट है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया था। अगला पॉइंट है, हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर, जो को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु हैं। अगला पॉइंट है, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। अगला पॉइंट है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला पॉइंट है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के जो 82.5 डिग्री है, वो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। उसे भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटा मिनट आगे है। अगला पॉइंट है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगला पॉइंट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। भारतीय मानक रेखा GMT और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। और भारत में 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट है आपका, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश
पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जलायनम आंध्र प्रदेश और कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। जो माहे है वो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। अगला पॉइंट है, भारत में कुल 20 राज्य स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक्ड राज्य हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश सबसे कम और भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार 1 समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरी जीवों तथा समुद्रों खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है या K2, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। और धनुषकोडी पम्बनदीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। अब हम देखेंगे एक दृष्टि में भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले एक दृष्टि में देखेंगे अवस्थिति इसकी उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। आकृति भारत की चतुष्कोणीय है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील और दूसरा गौड़ है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किवतु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और पश्चिमी बिंदु गौहर माता है, गौर माता या गुहार माता, जो गुजरात में स्थित है और उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कैप कोमोरिन तमिलनाडु है और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अगला है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है और स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटीय लंबाई 16.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य आपका गोवा है और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार है। प्रायद्वीपीय भारत का या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। पहला गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक बाछादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में और सबसे ठंडा स्थान द्रास जो लद्दाख में पड़ता है और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कुल 10 है।
अब हम करेंगे इसका टेस्ट पेपर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, अरबवासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने और जापानियों ने। तो आपका राइट ऑप्शन है यूनानियों ने, सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो भारतीय महाद्वीप में नेपाल, पाकिस्तान और भूटान सम्मिलित हैं, लेकिन श्रीलंका आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? आपके ऑप्शंस हैं 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील और 20 समुद्री मील। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील तक फैली है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान, गुजरात, कच्छ और लेह। तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, 68.7 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा 24 समुद्री मील तक फैली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? मुंबई, गोवा, केरल और चेन्नई। तो भारत का औसत समुद्र तल का मापन हम चेन्नई से करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो पश्चिमी बिंदु आपके गौहर होगी, जो गुजरात में स्थित है। तो आपका इसमें गौहर माता। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले, तो भारत को स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले आपका सी सही है, 16। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम है। अगला है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट आएगा। इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अगला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम इन सब से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पर स्थित है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी गौड़ है। अगला है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय अवशिष्ट
ज्वालामुखी, बृहस्पति, तो आपका बलित है। अगला प्रश्न है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये नैनी से गुजरती है। अगला है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो हिंदुस्तान फ्रांसीसियों ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अगला है 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अगला है आपका भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इंदिरा पॉइंट को हम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट दोनों के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन सही होंगे ए और बी। अगला प्रश्न है भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट, तो ये आपके होंगे 15। अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय की रेखा की लंबाई है। तो आपका ऑप्शन सही होगा 7516.6 किलोमीटर। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपकी 5 राज्यों से। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छोटा सबसे देश वेटिकन सिटी है। अगला है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपका ऑप्शन सही होगा तमिलनाडु से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में 2.42% भाग है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो आपका ऑप्शन होगा 3 राज्यों में। अगला है भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। ये आपके संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय हो गया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।